Hello, folks. Welcome back to another episode of Navi Indian Mentorship Program. यार ये री रिकॉर्डिंग है क्योंकि जो लास्ट लेक्चर मैंने अभी जस्ट लिया, मेरा मानना था कि हम इस चीज़ को और बेटर तरीके से और आसान तरीके से समझा सकते थे। एंड वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। मैं री रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि और अच्छे से मैं वो चीज़ आपको समझा पाऊँ। लास्ट लेक्चर पे शायद मैंने अपना 100% नहीं दिया इसलिए। सो लेट्स स्टार्ट फोक्स। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, थोड़ा सा सेटिंग बस। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस देखो, आज से पहली बात हम लोग चालू कर रहे हैं हमारा 2016। ठीक है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग इट। देखो, आज से अपन चालू कर रहे हैं 2016 का मॉडल। 2016 का मॉडल क्या है? देखो यार, जब अपन इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आईसीटी सीखते हैं ना, आईसीटी, द इनर सर्कल ट्रेडर, आईसीटी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, तो हमारा जो बेस बिल्डिंग होती है जहां से हम स्टार्ट करते हैं वो है 2016 का मॉडल। 2016 का मॉडल, ठीक है। तो 2016 के मॉडल पे टोटल 8 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6। अच्छा, यहाँ पे नंबरिंग आगे पीछे हो गई, दैट्स व्हाई। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 8, लाइक दिस। ठीक है, तो टोटल 8 पार्ट है। तो आज की हमारी क्लास में चालू होने वाला है 2016 मॉडल का पार्ट 1। ठीक है, 2016 मॉडल का पार्ट 1। चलो आओ देखते हैं पार्ट 1 में क्या क्या है। देखो, दो जो 2016 का मॉडल है उसका पार्ट 1 मतलब मंथ 1 जो है, उसमें टोटल 8 लेक्चर हैं। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8। आज का जो हमारा लेक्चर है जाता है लेक्चर नंबर 1, एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड सेटअप। आज अपन देखने वाले हैं कि ऐसे क्या एलिमेंट्स है जो एक ट्रेड सेटअप करने में, एक ट्रेड फॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो चलो अपन उसे देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड सेटअप। आप देख रहे होगे आपके पास दो ब्लॉक्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड सेटअप आज का हमारा लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट क्लास है। आप देख रहे होगे आपके सामने टोटल दो ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक नंबर 1 जो कि ये है, एक ब्लॉक नंबर 2 जो कि ये। सबसे पहले अपन आते हैं ब्लॉक नंबर 1 पे, फिर अपन आएंगे ब्लॉक नंबर 2 पे। ब्लॉक नंबर 1 पे क्या है? कंटेक्स्ट और फ्रेमवर्क सराउंडिंग द आइडिया। नाउ कंटेक्स्ट और फ्रेमवर्क सराउंडिंग द आइडिया से हमारा मतलब क्या है? कंटेक्स्ट ऑफ फ्रेमवर्क। देखो, कभी भी जब हम इन सारी चीजों का यूज करने वाले हैं जो कि रेफरेंस पॉइंट है, कभी भी अपन इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर, रेफरेंस पॉइंट इन इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी वॉइड्स, लिक्विडिटी पूल्स एंड स्टॉप रन्स, इक्विलिब्रियम एटसेट्रा एटसेट्रा, ये वो सारी चीजें हैं, वो सारे नाम्स हैं, ये वो सारे टूल्स हैं जिनके बारे में आप आगे सुनने वाले हो, आगे जानने वाले हो, और इन सारे टूल्स का यूज करके आप आगे ट्रेड लेने वाले हो। यही वो सारे टूल्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे और इंडिकेट करेंगे कि आपको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। यही वो टूल्स होंगे। बट ये टूल्स हमें कहाँ पे कौन सा टूल्स यूज करना है, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक यूज होगा, कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देखना है, कहाँ पे लिक्विडिटी पूल देखना है और कहाँ पे इक्विलिब्रियम देखना है, इसके लिए हमें कंटेक्स्ट और आइडिया होना जरूरी है। कंटेक्स्ट और आइडिया कि मार्केट कब क्या कर रहा होगा, तो हमें कब कौन सा चीज रेफर करना है, समझे? तो देखो, मार्केट में टोटल 4 तरीके के मूड होते हैं। लेट्स कीप इट लिटिल इंटरैक्टिव, थोड़ा सा इसे अपना इंडियन स्टाइल पे ही रखते हैं, इसे ज्यादा प्रोफेशनल करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, ये 4 चीज क्या है? ये 4 इंडियन मार्केट के मूड है। इन 4 मूड के अलावा इंडियन मार्केट का कोई मूड नहीं है। इंडियन मार्केट को सिर्फ, इंडियन मार्केट क्या, कोई भी मार्केट हो, उसे सिर्फ यही 4 चीजें आती हैं। या तो वो एक्सपेंशन करेगा, या तो वो रिट्रेसमेंट करेगा, या तो वो रिवर्सल करेगा, या तो वो कंसोलिडेशन करेगा। देखो, बेसिक से बेसिक ट्रेडर को भी ये बात पता होती है कि रिवर्सल का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, और रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एक्सपेंशन, तो शायद आप बता भी दो। व्हाट इज कंसोलिडेशन, तो शायद आप बता भी दो। व्हाट इज रिवर्सल, तो शायद आप बता भी दो। व्हाट इज रिट्रेसमेंट, तो शायद आप बता दो। बट हम सबको पता है क्या है, कैसे काम कर रहा है, बट नो वन नोज कि एग्जैक्टली अगर कोई आपको बोल दे कि आपको अपने घर के किसी ऐसे आदमी को समझाना है कि व्हाट इज एक्सपेंशन, तो आप नहीं समझा पाओगे। जिसको मार्केट का आइडिया नहीं है उसको आप एक्सपेंशन समझाना, तो उसको आप नहीं समझा पाओगे, है ना? तो इसका मतलब आपका बेसिक उसको लेकर के क्लियर नहीं है। मे बी आपका कंटेक्स्ट पूरा क्लियर हो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस आपको उनके नाम ना पता हो, डेफिनेशन ना पता हो एक्चुअली। तो मैं बेस से पढ़ा रहा हूँ, मैं स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं एक्सपेंशन क्या होता है वो भी बताऊंगा, रिट्रेसमेंट क्या है वो भी बताऊंगा, रिवर्सल क्या है वो भी बताऊंगा, कंसोलिडेशन क्या है वो भी बताऊंगा। ठीक है,
उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये हमारा मार्केट है, ठीक है, ये हमारा मार्केट है, निफ्टी, निफ्टी 50, है ना? अब एक्चुअली पता है मार्केट में क्या हो रहा होता है? या तो मार्केट में एक्सपेंशन हो रहा होगा, या तो मार्केट में, एक्चुअली ये चीज मुझे नेक्स्ट क्लास में बतानी चाहिए, बट चलो ठीक है, या तो रिट्रेसमेंट, या तो रिवर्सल, या तो कंसोलिडेशन। मार्केट में यही सारी चीजें हो रही होती, यही चार चीज, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो ये जो चारों चीजें हैं, यही मार्केट का मूड है, इसी के हिसाब से मार्केट चलता है। समझे बात को? अब जब हमें किसके साथ क्या पेयर करना है सर? देखो, हमें एक्सपेंशन के साथ ऑर्डर ब्लॉक पेयर करना है, हमें रिट्रेसमेंट के साथ फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी वॉइड्स पेयर करने, रिवर्सल के साथ लिक्विडिटी पूल्स पेयर करना है, इन द सेंस जब रिवर्सल हो तो हमें लिक्विडिटी पूल्स और स्टॉप रन्स खोजना है, और जब कंसोलिडेशन हो तो हमें इक्विलिब्रियम खोजना है। क्यों? ये सारे हमारे रेफरेंस पॉइंट होंगे। रेफरेंस पॉइंट इन द सेंस, ये वो जगह होगी जहां से हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। जब एक्सपेंशन हो रहा होगा, प्राइस एक्सपेंशन मतलब प्राइस जब बहुत तेजी से ऊपर चला जाए या फिर बहुत तेजी से नीचे आ जाए, उसे हम एक्सपेंशन बोलते हैं। रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन के बाद जब प्राइस थोड़ा सा वापस आता है, उसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। प्राइस एक पुरानी, एक मतलब एक रीसेंट स्विंग को हल्का सा स्वीप करके पूरा नीचे आ जाए और अपना डायरेक्शन चेंज कर दे, उसे हम रिवर्सल बोलते हैं। प्राइस एक रेंज में बहुत टाइम तक टाइम स्पेंड करे, उसे हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो जब प्राइस एक्सपेंशन फेज में होगा, मतलब जब प्राइस एकदम से कुछ इस तरह ऊपर जाएगा, तब आपको क्या देखना है? तब आपको ऑर्डर ब्लॉक्स देखने होंगे। तब आपका जो रेफरेंस पॉइंट होगा, जहां से आपका ट्रेड आइडिया सेटअप होगा, वो ऑर्डर ब्लॉक्स होगा, आपको ऑर्डर ब्लॉक्स देखने होंगे। जब रिट्रेसमेंट हो रही होगी, तब आपको क्या देखना होगा? तब आपको फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी वॉइड्स देखने होंगे। जब रिवर्सल हो रहा होगा, तब आपको लिक्विडिटी पूल्स और स्टॉप रन्स आपके रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करेंगे। जब कंसोलिडेशन होगा, तब इक्विलिब्रियम आपके रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करेगा। चलिए आइए एक्सपेंशन पे अपन जूम इन करते हैं, एंड लेट्स सी कि व्हाट इज एक्सपेंशन। ठीक है, अब मैंने ये तो बता ही दिया आपको कि एक्सपेंशन जब भी हो तो आपको ऑर्डर ब्लॉक पे नजर रखनी चाहिए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्सपेंशन। यहाँ पे जितनी अंग्रेजी लिखी है चटर पटर, मैं ये सारी चीजें हिंदी में भी बताऊंगा, डोंट वरी, बस इसको पढ़ना जरूरी है इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। एक्सपेंशन इज व्हेन प्राइस मूव्स क्विकली फ्रॉम अ लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। Expansion is when price moves quickly from a level of equilibrium. Equilibrium मतलब, देखो equilibrium मतलब 50% ऑफ द रेंज। क्या इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ इतना है? नहीं। इक्विलिब्रियम मतलब एक रेंज, मतलब लेट्स सपोज मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, 9:15 से लेके 11 बजे तक मार्केट कुछ नहीं कर रहा, मार्केट बस जस्ट बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ कर रहा है, और वो रेस्ट पॉइंट है मार्केट का, मतलब मार्केट वहां पे होल्ड कर रहा है। एंड देन मार्केट अगर वहां से भी एक्सपेंशन देगा ना, वहां से भी ऊपर जाएगा ना, डोंट वरी, साइड में एग्जांपल्स हैं सारे। अब एकदम सिस्टमैटिकली ले रहा हूँ क्लास, ठीक है? अब अगर मार्केट वहां से ऊपर जाएगा, तो उसको भी इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यस। जरूरी है क्या कि इक्विलिब्रियम 50% ही हो सर? नहीं। मार्केट अगर कहीं पे रेस्ट कर रहा है, मार्केट कहीं पे बैठा हुआ है शांति से, वहां से एक्सपेंशन हो रहा है, उसको भी आप इक्विलिब्रियम बोल सकते हो। पता थी ये बात आपको? नहीं, बट ऐसा होता है, उसको भी आप इक्विलिब्रियम बोल सकते हो। Now, what is the importance of equilibrium? Or sorry, what is the importance of expansion order block? चलो आओ देखते हैं, what is the importance यार, ऐसा क्या importance? देखो, whenever price leaves a level quickly, this indicates a willingness on the part of market makers to reveal their intended repricing model. देखो, ये क्या अंग्रेजी बोल गए, चटर पटर, हमें तो कुछ समझ ही में नहीं आया, हमें समझाओ। समझा रहा हूँ। देखो, जब भी प्राइस एक लेवल क्विकली वो करता है, लीव करता है, या फिर उसके आगे निकल जाता है, फिर उसके ऊपर निकल जाता है, क्विकली, क्विकली मींस फास्ट, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स द विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ मार्केट मेकर्स टू रिवील देयर इंटेंडेड रीप्राइसिंग मॉडल। एनीवन? क्या बोल गया? फटाफट 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 बता रहा हूँ। नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट डू वी लुक फॉर? वी लुक फॉर द ऑर्डर ब्लॉक मार्केट मेकर्स लीव्स एट और नियर द इक्विलिब्रियम। सो द होल कंटेक्स्ट इज, सीधा एग्जांपल पे आते हैं और समझाते हैं। वेयर इट इज, ये रहा, ठीक है? लेट्स सपोज ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का चार्ट है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, एक्चुअली यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि वेन
एक्सपेंशन मतलब व्हेनेवर प्राइस मूव्स क्विकली फ्रॉम अ लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम निकालने का क्या वो है, तरीका क्या है? यू विल टेक योर फिब, अपना फिब लोगे, अपने फिब को मार्क करोगे। ठीक है, फिब को मार्क करते साथ जो 50.00% की लाइन है कि दैट इज योर इक्विलिब्रियम, जस्ट हाफ ऑफ दैट रेंज, उस पर्टिकुलर रेंज का हाफ। लेट्स सपोज दिस इज योर फिब, ये रेंज है, लाइक दिस, आपने मार्क किया, तो जो एग्जैक्ट इसका 50% है, दैट इज योर इक्विलिब्रियम। ठीक है, आओ इधर देख रहे हैं, अब एग्जांपल पे आते हैं आराम से। एचडीएफसी बैंक का चार्ट है 1 मिनट टाइम फ्रेम का, ज्यादा पुराना चार्ट नहीं है, आप जाकर रेफर कर सकते हो। अब बताओ, पता है ये एक जो यहाँ से चालू हुआ है ना मार्केट, देखो, एक एग्जैक्ट जो यहाँ से चालू हुआ है 6 से, और यहाँ तक में सारा कुछ हुआ है, एक्सपेंशन भी है, रिट्रेसमेंट भी है, कंसोलिडेशन भी है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी यही 4 तरीके से मार्केट चलता है, यही 4 तरीके से, यही उसके 4 वर्किंग साइकिल है। वो इन्हीं चारों में से कोई एक चीज कर रहा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा होगा, यही 4 चीज कर रहा होगा, अदरवाइज बंद होगा, है ना? अगर चल रहा है तो यही 4 चीज हो रही होंगी। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे सिंपली जो इसका लो था इस पर्टिकुलर कैंडल का, विक पे, वहां पे मैं गया, फिब मार्क किया, ये फिब की रेंज मिली। ठीक है, फिब की रेंज मार्क करते साथ मेरे पास क्या आया? 0.50.00। नाउ व्हाट इज दैट? दैट इज योर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस जस्ट हाफ ऑफ दैट रेंज, just half of that range, just half of that range। कौन सी रेंज? यहां से लेके यहां तक की। ना वाई, यू जस्ट इमेजिन ना, जब यहां पे रहा होगा तब आपके पास कौन सी रेंज दिख रही होगी? सिर्फ यहां से यहां तक, तो रेंज मार्क करी। कुछ इस तरह यहाँ पे मार्केट चल रहा होगा उस समय, लाइक दिस, 50% यहाँ पे रहा होगा। एंड देन अभी अभी मैंने क्या बताया, देखो वापस आओ। एक्सपेंशन इज व्हेन प्राइस मूव्स क्विकली फ्रॉम अ लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। Expansion is when price moves quickly from a level of equilibrium। आओ यहाँ पे क्या हुआ? What happened just now? Now what is this? What is this? That is expansion। Expansion क्या है? When price moves quickly from level of equilibrium। What is level of equilibrium? ये जो blue line है, that is your level of equilibrium। Definition क्या है expansion? Repeat, repeat, come on, repeat with me। What is the definition of equilibrium? When price moves quickly from a level of equilibrium। यहाँ पे क्या हुआ है? Price price moves quickly from a level of equilibrium, तो इसको क्या बोलेंगे? What we will call this? We will call this expansion। We will call this expansion। ठीक है, तो अब expansion की definition भी clear है ना? एक बार फिर से, what is expansion? When price moves quickly from a level of equilibrium। यहाँ पे क्या हुआ है? Price moves quickly from a level of equilibrium। ठीक है, तो what is this? Expansion। What is this? Expansion। Now let's come back, वापस आओ यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? When price leaves a level quickly, this indicates a willingness on the part of market makers to reveal their intended repricing model। जब भी प्राइस क्विकली लीव करता है इक्विलिब्रियम को, मतलब वहां से, सॉरी, ये रिवील करता है मार्केट मेकर्स उर्फ स्मार्ट मनी की विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ स्मार्ट मनी। विलिंगनेस मतलब चाहना, वो क्या चाहते हैं, द पार्ट ऑफ स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी क्या चाहता है, ये चीज रिवील होता है व्हेन एवर प्राइस, और वो क्या चाहता है? देयर इंटेंडेड रीप्राइसिंग मॉडल। रीप्राइसिंग मॉडल कैसे? अब जब भी ऐसा होता है, व्हाट डू वी लुक फॉर? वी लुक फॉर, व्हाट डू वी लुक फॉर? वी लुक फॉर ऑर्डर ब्लॉक।
what do we look for? We look for order block. That's why we have paired expansion with order block. That's the reason why we have paired expansion with order block. जब भी expansion हो तो what you have to look for? Order block. I'm repeating this again and again and again so that it's just stick in your mind. Now expansion happened. Expansion happened. Let's just a second. How it happens in forex? Just let me show you how it happens in forest and compare it to Indian. Uh, let's see. Give me some another clue. Ready? ठीक है. Let's suppose. ठीक है. Let's suppose this was your range. ठीक है. This was your range. You measured it like this. ठीक है. Now this is your 50%. Hey, come on. Scroll down करो. Thickness इसकी. है ना? This this is your 50%. Now what happened? A sudden expansion came from the level of equilibrium. Now what we will look for? We will look for order block. Now what is order block? Order block is last down close candle before that expansion is order block. Last down close candle like this is your order block. अगर ये expansion है, ठीक है, ये अगर आपका expansion है, तो जो last down close candle है, that is your order block like this. This is your order block. Okay, I can draw this better. Just a second, हाँ. और अच्छे से बनाते हैं तभी और अच्छे से समझ पाए. Now this is your range. Range कहाँ से मिली? प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ने हाई बनाया एंड लो बनाया एंड अभी उसके बीच पे घूम रहा है. Then we got this range. We measured this with fib and we got our equilibrium. Equilibrium what, sir? Equilibrium is 50%. Equilibrium is 50%. ठीक है? Now, what price is doing? Price shows a willingness to go higher. Price has shown an expansion from the level of equilibrium. प्राइस यहां से बहुत तेजी से ऊपर गया. कहां से? इक्विलिब्रियम की लाइन से, इक्विलिब्रियम से. तब हमें क्या चीज देखनी है? व्हाट वी हैव टू रेफर टू? व्हाट वी हैव टू रेफर टू? वी हैव टू रेफर टू ऑर्डर ब्लॉक्स. क्या है एक्सपेंशन के साथ? क्या देखना है? ऑर्डर ब्लॉक्स. व्हाट डू वी लुक फॉर द प्राइस इन? ऑर्डर ब्लॉक्स. व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? जस्ट अ सेकंड, एक बार ऑर्डर ब्लॉक बता देता हूँ. नाउ व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? द लास्ट डाउन क्लोज कैंडल. नाउ कम ऑन, राइट इट, राइट दिस डाउन, राइट दिस डाउन. टेक अ नोट, टेक अ नोट. ऐसे लिखो, है ना? द लास्ट डाउन close candle before the expansion is known as OB, order block. ठीक है. बाकी जब ऑर्डर ब्लॉक का लेक्चर होगा तो उसमें और अच्छे से बताएंगे. बाकी अभी अभी के लिए सिर्फ इतना रेफर कर लो. दैट इज नोन एज ऑर्डर ब्लॉक. ठीक है. अब आओ, अब आते एग्जाम्पल पे. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे क्या किया है समझ में आ गया? क्या मेजर किया है? अब जैसे ही प्राइस, एक इम्पल्सिव प्राइसिंग बोल लो या फिर इम्पल्सिव प्राइसिंग क्या होता है? एक्सपेंशन होता है. ठीक है. यहाँ पे जैसे ही एक्सपेंशन आता है लाइक दिस फ्रॉम द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, ये जो ब्लू लाइन है ये इक्विलिब्रियम है. यहाँ से एक्सपेंशन आता है. व्हाट यू हैव टू लुक फॉर? यू हैव टू लुक फॉर ऑर्डर ब्लॉक. नाउ जैसे आईसीटी के लेक्चर में देखा गया है कि ये गया एंड जैसे इतने अच्छे अंदर यहाँ पे एकदम प्यारी सी एक रेड कैंडल होगी और ऐसे डाउन क्लोज कैंडल होगी एंड देन डाउन क्लोज कैंडल पे प्राइस आएगा एंड देन इट विल गो अप. दैट वो फेरी टेल यहाँ नहीं हो रहा है ना. दिस इज अवर बिलव्ड इंडियन मार्केट्स. यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा. वो फॉरेक्स में वैसा हो सकता है, इंडियन मार्केट में वैसा नहीं होता. इंडियन मार्केट में वैसा नहीं होता. इंडियन मार्केट में
इनएफिशिएंसीज कंपैरेटिवली यूएस मार्केट्स और दूसरे मार्केट से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये तीनों कैंडल मिलके एक ओवी बना रही हैं। ये तीनों कैंडल मिलके क्या बना रही हैं? एक ओवी बना रही हैं। बट अभी मैंने आपको क्या बोला, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, जब ओबी के लेक्चर में आएँगे तो ये भी अपन पढ़ लेंगे कि 3 कैंडल्स, 3 डाउन क्लोज कैंडल मिलके किस तरह एक ओबी बनाते हैं। अभी सिर्फ इतना रेफर करते हैं कि ओबी क्या है? दिस लास्ट डाउन क्लोज कैंडल। तो मैंने सिर्फ उस लास्ट डाउन क्लोज कैंडल को एक्सटेंड कर दिया है थ्रू ग्रे बॉक्स। अब वो ग्रे बॉक्स में मैंने एक्सटेंड कर दिया है। नाउ व्हाट प्राइस इज डूइंग? जस्ट लुक इनटू दैट। जस्ट लुक what price is doing. Price came back to that OB or a block and spent some time back and forth, back and forth. Hmm, यहाँ पर ट्राई किया, मतलब एक टाइम ब्रेक करने का, अनेबल, एक और बार अनेबल, एंड देन प्राइस स्टार्टेड गोइंग अपवर्ड टू द डायरेक्शन। जो होना था वो हो गया। ठीक है, नाउ दिस वाज योर एक्सपेंशन विथ ओबी। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या है देखो, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है, ऑर्डर ब्लॉक के परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे मैंने रख रखे हैं। ये देखो, एक्सपेंशन, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल एज ओबी। ठीक है, लास्ट डाउन। अब बोलोगे सर ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल एज एन ओबी क्यों नहीं है? क्यों नहीं? एक्सपेंशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? एक्सपेंशन यहाँ से स्टार्ट हुआ ना। अब बीच में क्योंकि आपका इंडियन मार्केट इनएफिशिएंट है, इसलिए ये सारी चीजें होती रहती हैं। ये गैप इन प्राइस दिखना एंड मतलब इनएफिशिएंसीज यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, ओबी का मतलब ये है क्या कि एक एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ओबी का मतलब ये है क्या कि प्राइस ओबी पे आ गया, टच करके फिर वहां से ऊपर चला जाएगा, इसको नीचे को वो नहीं करेगा, इनवैलिड नहीं करेगा? नहीं, इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं। इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है, वो आएगा, वो भी रिस्पेक्ट करेगा, इस तरह बैक एंड फोर्थ तरह एक वीक जाएगी एंड देन फिर वो वापस कंटिन्यू करने लग जाएगा। ये चीज होती है इंडियन, ये चीज होती है कंपैरेटिवली। ये फॉरेक्स में नहीं होती, क्योंकि अगर ये चीज फॉरेक्स में होगी तो फॉरेक्स इनवैलिड हो जाएगा, वो सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। बट इन इंडियन मार्केट दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है ना। अब एक और ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है सर? ये एक्सपेंशन आया, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल एज एन ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, फॉरेक्स में क्या होता है, कई बार लास्ट ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही स्टॉप लॉस लगा करके वो कर लेते हैं, एंट्री सेटअप बना लेते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, अगर वैसा करते तो फेलियर था ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो इंडियन मार्केट में कंपैरेटिवली डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम बोल दें, बिकॉज ऑफ छोटा मार्केट इसलिए बोल दें। यूएस मार्केट और फॉरेक्स मार्केट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा मैच्योर है प्राइस एक्शन के मामले में। इज दिस प्राइस एक्शन कि मैंने एक चीज स्पॉट कर ली एंड मैं उस चीज को स्पॉट करके बैठा हूँ कि हाँ वो होगा, वन डे इट विल हैपन। अब देखो, प्राइस आया उस ओबी पे, देन टाइम पास करने के बाद देन फिर प्राइस कहाँ तक गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सेम फिब को उल्टा मार्क किया है। उल्टा मतलब अपोजिट मार्क किया है। ठीक है, एंड ये जो 3 टारगेट्स आए वो आ गए। अब आने के बाद ध्यान से देखना मतलब किस तरह काम हो रहा है, काम होता है। प्राइस 127.00, जो हमारा फर्स्ट फर्स्ट टारगेट, तो ये होता है आपका फर्स्ट, देन ये होता है सेकंड, देन ये होता है थर्ड, देन ये होता है फोर्थ। फर्स्ट तक तो प्राइस बिना किसी हर्डल के, देन सेकंड में प्राइस आता है, देन हल्का सा देखो यहाँ पे विक बनी, हल्का सा देखना, ये विक बनी, मतलब हर्डल आना चालू हो गया। अब यहाँ पे आता है थर्ड टारगेट, देखो क्या होता है। अब यहाँ से थोड़ी वीकनेस प्राइस में दिखना चालू हो गई, वीकनेस मतलब कमजोरी प्राइस में दिखना चालू हो गई वॉल्यूम पे। प्राइस आया, इसको टच किया, देन व्हाट, प्राइस केम डाउन, देन फिर से एक और ट्राई, अगेन 200% तक गया, एक सेल ऑफ आया, यहाँ पे भी हुई है तो गया, टच किया, सेल ऑफ आ गया। वाई? बिकॉज दीज लेवल्स आर रियल फोक्स। इन लेवल्स को लोग यूज करते हैं फॉर देयर सेलिंग पर्पस, फॉर देयर सेलिंग पर्पस, फॉर देयर टारगेट पर्पस। इसलिए आप देख रहे हो कि वो वहां से हल्का हल्का सेल आ रहा है, हल्की पोजीशंस यहाँ काटी, हल्की यहाँ काटी, हल्की यहाँ काटी, इसलिए हल्का हल्का सेल आ रहा है। समझ में आया? ये हो गया एक्सपेंशन। ठीक है, अब आते हो चलो नेक्स्ट पे। ना व्हाट इज रिट्रेसमेंट? एक्सपेंशन के बाद होता है रिट्रेसमेंट। एक चीज सबसे पहले याद रखना है कि रिट्रेसमेंट कब होता है। रिट्रेसमेंट होता है एक्सपेंशन के बाद, once the expansion has done its job, then it's time for retracement. Now what is retracement? Retracement is when price moves back inside the recently created price range, recently created price range। जो एक्सपेंशन की लेग हुई ना, जो एक्सपेंशन की लेग हुई, इसी को अगर मैं बोल दूं प्राइस रेंज, एंड देन फिर प्राइस वहां से वापस आ रहा, तो ये जो हुआ ना, ये
वी कॉल दिस रिट्रेसमेंट, सॉरी ऐसे ही कहते तो वी कॉल दिस रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट को किसके साथ पेयर करना है? लिक्विडिटी वॉइड एंड गैप्स, liquidity void and gaps. Whenever you see that price is doing retracement, you will find कि liquidity voids और gaps will be there. जब भी retracement हो रही होगी, you will find कि liquidity voids और gaps वहां पे होंगे, वहां पे होंगे। What is the importance? Now, what is the importance for it? See, when price returns inside a recent price range, this indicates a willingness on the part of the market maker. Market maker मतलब SMC, the smart money. ठीक है, market maker मतलब SMC. ठीक है, smart money traders. SMC, big players, or you can call them institutions, what they refer to. When price return inside a recent price range, this indicates a willingness on the part of SMC to reprice to levels not efficiently traded for fair value. See, when retracement happened, जब expansion हुआ तो have you guys noticed that कि देखो जब expansion होता है वही same examples, देखो जो examples यहाँ पे वही examples मैंने यहाँ पे लिए। क्यों? क्योंकि साइकिल वही है, चाहे वो 1 मिनट पे हो, 2 मिनट पे हो, 5 मिनट पे हो, यूनिवर्सल है वो। ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है तो रिट्रेसमेंट क्यों हो रही है? समझा? तो वही एग्जांपल है, वही एग्जांपल है, वही चार्ट, वही एग्जांपल देखना। ठीक है, जो हमने जिसको एक्सपेंशन रेफर किया, जब एक्सपेंशन हुआ तो एक्चुअली क्या हुआ ना, सडन प्राइस मूवमेंट हुई अपसाइड। तो क्या रह गया वहां पे, क्या क्रिएट हुआ? टू रीप्राइस टू लेवल्स नॉट efficiently traded for fair value. What do we look for? Fair value gaps and liquidity voids. First, liquidity voids देखते हैं। देखो जब जब एक्सपेंशन हुआ तो यहाँ से यहाँ तक एक गैप दिख रहा है आपको प्राइस पे, यहाँ से यहाँ तक। एक्चुअली पता है यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक सिंगल गैप है, बट इंडियन मार्केट एक सिंगल शॉट पे वो नहीं कर पा रहा था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लटर दिख रहा होगा। बट यहाँ से लेके यहाँ तक पे वो एक सिंगल गैप है, उसको एज ए सिंगल गैप आप मेजर कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया इजीली। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पे आपका लिक्विडिटी वॉइड है। अब लिक्विडिटी वॉइड है तो क्या होगा? वी विल एक्सपेक्ट अ रिट्रेसमेंट। क्या हुआ मतलब, ध्यान से समझ में आ रहा है? मतलब शुरू से देखो ना, एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या, शुरू से देखो तो समझ में आ जाएगा। एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, एक्सपेंशन फास्ट होता है। एक्सपेंशन फास्ट होने के कारण क्या हुआ प्राइस में? गैप क्रिएट हो गया, इनएफिशिएंसी क्रिएट। इनएफिशिएंसी क्रिएट होने के बाद क्या होता है? रिट्रेसमेंट होती है। रिट्रेसमेंट मतलब रीप्राइस हुआ जा रहा है ताकि दोबारा से अच्छे प्राइस पे खरीदा जा सके, क्योंकि इनएफिशिएंसी हो गई उस, और उस इनएफिशिएंसी का फिल होना जरूरी है। गॉट इट? यस सर, गॉट इट। नाउ लेट्स वन, सेम यहाँ पे भी वही इनएफिशिएंसी है, वही इनएफिशिएंसी रिट्रेसमेंट के थ्रू फिल हो रही है। एक बार फिल हो गई देन प्राइस स्टार्ट गोइंग अप अगेन, यहाँ पे स्पेशली। ठीक है, ये था आपका रिट्रेसमेंट। व्हाट डू वी लुक फॉर? फेयर वैल्यू गैप्स एंड लिक्विडिटी वॉइड। लिक्विडिटी वॉइड क्या है? एक बार फिर से रिकैप, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गैप क्रिएट हुआ एक्सपेंशन आने के कारण, वो है लिक्विडिटी वॉइड, और रिट्रेसमेंट करके उस गैप को फिल किया जाता है। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है मैंने लेकर, बट लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज रिवर्सल। रिवर्सल एंड लिक्विडिटी पूल। अच्छा, रिवर्सल एंड लिक्विडिटी पूल पे एक मैं अभी पहले बता देता हूँ, फिर अपन आएंगे डेफिनेशन पे। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू लुक फॉर द रिवर्सल ना, रिमेंबर फॉर इंडियन मार्केट, रीसेंट स्विंग ऐसे अगर जब स्वीप हो ना, उसी को एज अ रिवर्सल मानना। मतलब 1 मिनट पे देख रहे हो, दिस इज दैट्स योर वन स्विंग लाइक दिस, है ना, ये लास्ट स्विंग था, ये फर्स्ट स्विंग होना चाहिए, एंड देन ये सेकंड स्विंग पे स्वीप हो जाए, ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होगा इन इंडियन मार्केट, स्पेशली इन इंडियन मार्केट, स्पेशली इन इंडियन मार्केट। ये फर्स्ट स्विंग ऐसा एंड सेकंड स्विंग जब स्वीप करे लाइक दिस, ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा।
इंस्टेड की अगर आप बहुत एकदम 2 3 4 स्विंग है एंड देन छठवे में वो आकर के स्वीप कर रहा है, तो ये स्वीप सबसे बेकार स्वीप है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो एज अ रिवर्सल। सबसे अच्छा जो रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज होती है इंडियन मार्केट पे, वो ये इस तरह होती है। नाउ रिवर्सल को हम किसके साथ मर्ज करते हैं? वी मर्ज रिवर्सल विद लिक्विडिटी पूल्स। वी मर्ज रिवर्सल विद liquidity pools. Now, what is reversal? Reversal is when price moves the opposite direction that current direction has taken it. रिवर्सल मतलब जब प्राइस अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करता है, अभी जो डायरेक्शन था प्राइस का वो उसे एक डायरेक्शन पे लेके जा रहा है, बट प्राइस एक दूसरे डायरेक्शन पे मूव करता है, करंट डायरेक्शन। अभी ये डायरेक्शन चल रहा है प्राइस का, ठीक है? अभी प्राइस का जो डायरेक्शन है वो ये चल रहा है, एंड देन प्राइस सडनली अपोजिट डायरेक्शन पे जाने लग जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल रिवर्सल। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? व्हेन प्राइस रिवर्स, when price reverses direction, it indicates the market makers have run. Market maker again समझ गया क्या? Institutions, big players, SMC, यही सारी चीजें। Market makers have ran a level of stops and a significant move should unfold in a new direction. नेक्स्ट लेक्चर पे अपन क्या करेंगे, जो लेवल ऑफ स्टॉप्स है ना, सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ काउंटर पार्टी जो जिसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट पे काउंटर पार्टी है कि मतलब किस तरह काउंटर पार्टी काम करता है, नेक्स्ट लेक्चर पे अपन कवर करेंगे, ठीक है? सो एक बार लेवल ऑफ स्टॉप्स जो है स्वीप हो जाते हैं, है ना, रैन अ लेवल ऑफ स्टॉप्स एंड अ सिग्निफिकेंट मूव शुड अनफोल्ड इन द न्यू डायरेक्शन। वो चीज होती है, आओ दिखा रहा हूँ रिवर्सल किस तरह काम करता है। भाई एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, थोड़ा सा एक थोड़ा पहले का है, हम ये वाला चार्ट अब तक रेफर करते हैं, ये यहाँ का ये देखो, जस्ट बिलो मतलब एक स्विंग के बाद जो जस्ट सेकंड स्विंग है, सेकंड स्विंग में अगर स्वीप हो रहा है, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं उस स्वीप के, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी स्वीप होता है। इंस्टेड कि एक स्विंग बना दिया, दो स्विंग बना दिया, तीन बना दिया, चार बना दिया, फिर स्वीप कर रहा है ना? तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रिवर्सल में किसकी होती है? सिंगल स्विंग की, सिंगल स्विंग रिवर्सल की। यहाँ पे भी देखो, सिंगल लास्ट स्विंग था, वहीं से स्वीप करके रिवर्सल आए तो बेस्ट होता है रिवर्सल के केस में वो। अब यहाँ पे आते हैं, जस्ट है ना वो जो एक्सपेंशन हुआ था, ये कौन सा? ये वही एक्सपेंशन है ना जो हम देख रहे थे, ये देखो, ये वही एक्सपेंशन है जो कि इक्विलिब्रियम से गया, तो हमने पहले उसको एक्सपेंशन बोला। अब एक्सपेंशन हुआ तो क्या होगा? रिट्रेसमेंट होगा। रिट्रेसमेंट क्यों होगा? क्योंकि लिक्विडिटी वॉइड क्रिएट हुआ होगा। हो गया रिवाइज यहाँ तक? अब यहाँ पे आओ। अच्छा, ना एक्सपेंशन से पहले क्या हुआ? रिवर्सल। रिवर्सल में तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। करंट डायरेक्शन क्या थी? प्राइस की करंट डायरेक्शन जो थी यहाँ तक, ये इस टाइम देखा जाए, करंट डायरेक्शन ये थी, देन इट स्टार्टेड गोइंग अप। देन ये जैसी करंट डायरेक्शन पे आया, करंट डायरेक्शन बोल के, इट डिड अ रिवर्सल। रिवर्सल से क्या हुआ? एक्सपेंशन। रिवर्सल से क्या हुआ? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हुआ तो क्या हो गया? प्राइस में इनएफिशिएंसी आ गई। इनएफिशिएंसी मतलब अब रिट्रेसमेंट के चांसेस। समझ में आ रहा है स्टोरी कैसे लिंक्ड है एक दूसरे के साथ? अब आओ कंसोलिडेशन में, रिवर्सल उतना ही था, रिवर्सल ज्यादा नहीं। रिवर्सल आगे जब स्वीप पढ़ेंगे तब उसमें और अच्छे से। कंसोलिडेशन इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम। कंसोलिडेशन को इक्विलिब्रियम के साथ लिंक करते हैं। ये चीज आपको समझ में आई गई होगी पहले बार पे ही, जब अपन पहला देख रहे होंगे ना, तभी समझ में आ गया होगा कंसोलिडेशन को अपने को इक्विलिब्रियम के साथ मर्ज करना होता है। व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट कंसोलिडेशन, जस्ट रेफर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम, ठीक है, in this lecture. Now, what is consolidation? Consolidation is when price moves inside a clear trading range and shows no willingness to move significantly higher or lower. क्या बोल गया भाई चटर पटर अंग्रेजी फटाफट? See, consolidation is when price moves inside a clear trading range and shows no willingness to move significantly higher or lower. Now, what is the importance? बता रहा हूँ, एग्जांपल पे जाएंगे सब क्लियर हो जाएगा। What is the importance? वही एग्जांपल उठाऊंगा, वही जिस एग्जांपल पे अपन शुरू से, और उस पे ये चीज भी दिख जाएगी, तब आपको ये चीज बिलीव होगा कि हाँ, ये चारों कहीं अलग अलग जगह नहीं हो रही, ये सब एक ही जगह हो रही हैं, एक ही साथ हो रही हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? व्हेन प्राइस कंसोलिडेट, इट इंडिकेट्स द मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स मतलब कौन? हाँ, वही मार्केट मेकर्स आर अलाउइंग ऑर्डर्स टू बिल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द मार्केट, एक्सपेक्ट अ न्यू एक्सपेंशन नियर टर्म। अब ये जो बोल रहे हैं ना, अलाउइंग ऑर्डर्स टू बिल्ड ऑन बोथ साइड, कंसोलिडेशन में ये सच में होता है। क्योंकि जरा सा कुछ ऐसा हुआ, पीपल विल स्टार्ट बाइंग, जरा सा ऐसा हुआ, पीपल विल स्टार्ट सेलिंग, हाँ ये तो ट्रैप होगा, मैं बनाऊंगा, एंड दे विल लाइक कि, है ना, ये तो ट्रैप हो गया, मैं सेल करूंगा, देन दे आल्सो गेट ट्रैप्ड। ये चीज होती है। नाउ व्हाट डू वी लुक फॉर? द impulse swing in the price away from the equilibrium
price level that is found exactly in the halfway point of the consolidation range. इक्विलिब्रियम ध्यान देने वाला होता है, एंड देन इक्विलिब्रियम से ही हमें वापस एक्सपेंशन, समझ गए ना? कंसोलिडेशन के बाद क्या हो रहा है? इम्पल्सिव स्विंग बोल रहा है। इम्पल्सिव स्विंग इन द सेंस क्या रेफर कर रहा है? एक्सपेंशन रेफर कर रहा है इक्विलिब्रियम से, एंड देन स्टोरी रिपीट्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा था? प्राइस ने एक रेंज बनाई, यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्राइस रेंज है, ये एक प्राइस रेंज है, ये यहाँ से यहाँ तक बोल लो, या फिर यहाँ से यहाँ तक बोल लो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना छोटा लिया है रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने रेंज रेफर कर लिया है, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप रेंज रेफर कर सकते हो। मैं ब्लैक पेन अभी उठा लेता हूँ, और यहाँ से लेके ये भी आप रेंज रेफर कर सकते हो। मैंने ये रेंज रेफर की है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। प्राइस रेंज के अंदर देखो किस तरह काम कर रहा था, देखो किस तरह रेंज के अंदर काम कर रहा था। देन इट गेव अ ब्रेकआउट, स्मॉल ब्रेकआउट, पीपल बॉट, देन इट गेव अ सेल, people sold, came up, people bought, came down, and just it was doing temp. So it was accumulating orders. Once the order was accumulated, what it did kind of reversal thing. Reversal. रिवर्सल से क्या हुआ? यहाँ पे ऑर्डर एक्यूमुलेशन हुआ, ये सब कहाँ हो रहा है? इन कंसोलिडेशन रेंज के अंदर हो रहा है, और रिवर्सल भी साथ में। देखो मतलब सारी चीजें अलाइन हो गई एक साथ, सब एक साथ हो रहा होता है, सब कुछ एक साथ हो रहा होता है। अब ये जो रेंज क्रिएट हुई, ये रेंज क्यों क्रिएट हुई थी? ये जो रेंज मैंने यहाँ पे मार्क किया, क्योंकि प्राइस सडन मूवमेंट थी, सडन मूवमेंट के कारण प्राइस में इनएफिशिएंसी छूट गई थी, इनएफिशिएंसी को फिल करने के लिए रिट्रेसमेंट हुई, एंड देन कंसोलिडेशन, एंड देन रिपीट एंड रिपीट, एंड देन इक्विलिब्रियम से यहाँ पे आप क्या करते? आप आते इक्विलिब्रियम, यहाँ पे मार्क किया मैंने, ये देखो इक्विलिब्रियम मार्क किया, एंड देन प्राइस स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से प्राइस ऊपर जा रहा है। अब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम से प्राइस ऊपर गया सर, एक रेंज है उसमें इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम से प्राइस ऊपर गया। अब क्या स्टोरी बन गई? स्टोरी वापस से बन गई एक्सपेंशन की, स्टोरी बन गई एक्सपेंशन की, एंड देन योर सर्कल रिपीट्स फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, एंड वापस से एक्सपेंशन आ गया। इस तरह काम करता है एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन। रिमेंबर वन थिंग, मार्केट में सिर्फ यही चार चीजें हो रही होती हैं, सिर्फ यही चार चीजें, और एक साथ हो रही होती हैं। आप ऐसा मत सोचो कि ये रिवर्सल है वो कंसोलिडेशन, ना 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 ना। देखो मैंने एक ही एग्जांपल उठाया, और एक ही एग्जांपल में मुझे चारों प्रकार मिल गए। एक एग्जांपल उठाया और मुझे चारों प्रकार मिल गए। अब थोड़ा सा ना प्रोबेबिलिटीज पे आते हैं। प्रोबेबिलिटीज मतलब किसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी होती है? देखो एक्सपेंशन, ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली जब थ्योरी आपको ट्रेड करनी होती है, द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो इज कि आप बड़े स्टॉक्स पे ट्रेड करो, लाइक एचडीएफसी बैंक। कहाँ पे आसानी से मिलेगा? एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ब्लू चिप पे ट्रेड करो, आसानी से मिलेगा। अगर सच बताऊं, कंपैरेटिवली निफ्टी पे करने जाओगे, आई थिंक उतना अच्छे से काम नहीं करता इंडियन मार्केट पे ये चीज, एक्सपेंशन प्लस ऑर्डर ब्लॉक वो नहीं मिलेगा। जो ये जिस तरह की एग्जांपल्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना क्लीन, वो चीज निफ्टी पे नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात तो है। ये जब सिर्फ आपको मान लो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स खोजने हैं, इनके एग्जांपल्स ढूंढने हैं, तो आई विल सजेस्ट यू टू गो विद ब्लू चिप स्टॉक्स। आई विल सजेस्ट यू टू गो विद ब्लू चिप स्टॉक्स, बड़े स्टॉक्स, बड़ी कंपनियों के साथ जाओ। टाइम फ्रेम एनी 15 मिनट में भी वही हो रहा होगा, 1 मिनट में भी वही हो रहा होगा। नाउ बिकॉज यू आर इंट्राडे ट्रेडर, सो आई विल सजेस्ट यू टू बी इन 1 मिनट टाइम फ्रेम ओनली। नाउ आई थिंक अब मेरे को सेटिस्फैक्शन है कि हाँ मैंने इस चीज को अच्छे से समझा दिया है। लास्ट टाइम क्या हो रहा था, मैं चार्ट पे जा रहा था, देन वो खोज रहा था, वो सेटअप नहीं था वैसा। अब मुझे है कि हाँ मैंने हर एक चीज अच्छे से समझा दी, और जो मैं समझाना चाहता था वो मैंने समझा दिया है। तो थैंक्स फॉर फोक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।